हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 21 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने के लिस्टिंग गेन, गुजरात किडनी आईपीओ, श्याम धनी इंटरनेशनल आईपीओ और इनके अलावा 2-3 और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे श्याम धनी इंटरनेशनल, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कल से आईपीओ ओपन होने वाली है और 24 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है, यानी कि 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, इन 3 डेट को इसमें यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बन 70 रुपीज़ पे ही 2000 के मल्टीपल पे 2 लॉट आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चार्ज आपको अप्लाई करते इसमें सेलेक्ट करना होगा। पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, एनएसई एसएमई पे कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में जो इस कंपनी की साढ़े 38 करोड़ की इशू साइज है उसमें से लगभग 2 करोड़ की बात करें जो मार्केट मेकर्स है उनके पास पैसे जाने वाली है। लगभग यहाँ पे 36.5 करोड़ की बात करें। रेस्ट ऑफ 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे 22 दिसंबर ओपनिंग डेट, 24 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 26 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोग को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे ही आईपीओ मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम ही 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 2,80,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 11,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए लगभग 3 लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करनी हुई, जिसके लिए 4,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कल के डेट में इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कल के डेट में 5 PM के बाद इस चैनल पर मिल जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। पर्सनली मैं इस आईपीओ को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 47 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है, जो कि इस कंपनी का प्राइस 70 रुपीज़ है, उसमें 47 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 117 रुपया निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 67.14% की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 94,000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। लगभग 1,88,000 के आसपास इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 2 लॉट पे यहाँ पर लिस्टिंग आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो इस आईपीओ को अपने स्टडी के लिए या अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को स्टडी करनी स्टार्ट इस आईपीओ के रिगार्डिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे 26 दिसंबर से ओपन होने वाली है और 13 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस वीक आपको 26 दिसंबर को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 29 दिसंबर को और 13 दिसंबर को, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 174 रुपये पे 800 इक्विटी ऑफ शेयर के मल्टीपल पे आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 800 के मल्टीपल पे यहाँ पे 2 लॉट यानी कि 1600 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। 2 लॉट अप्लाई करते समय पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो पूरी कंपनी के पास जाने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, एनएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करने की तो 84.22 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 4 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के जो मार्केट मेकर्स हैं उनके पास पैसे जाने वाली है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 80 करोड़ की तो वहाँ पे आप लोगों को 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे 26 दिसंबर ओपनिंग डेट, 13 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 31 दिसंबर यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 जनवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 2 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएंगी। यहाँ पे E2E ट्रांसपोर्टेशन आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1600 इक्विटी से सिलेक्ट करना है। 2,78,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लगभग यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ की तो लगभग इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4,17,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एनआई एचएनआई की बात करें तो लगभग 11,13,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस आईपीओ की जो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। 75 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे कारोबार कर रही है।
जो कल के डेट में यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम थी एज ऑफ नाउ वही ग्रे मार्केट प्रीमियम 174 रुपये पे 75 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे। तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 249 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 43% के पास लिस्टिंग एंड मिलने के चांस है, लगभग यहाँ पे 6000 यानी कि लगभग आपको 1,20,000 के आसपास से IPO लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। वैसे IPO ओपन होने से पहले जिस तरीके की जैसे इस IPO में मोमेंटम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बढ़ जाएगी। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें KS इंटरनेशनल IPO। इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 18 दिसंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट रखी गई है और इस IPO के बारे में बात करें फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 384 रुपये पे 39 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं बोको होल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में यहाँ पे जो कंपनी की इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से 710 करोड़ में से 420 करोड़ कंपनी के पास जाएगी और 290 करोड़ ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। वैसे इस IPO की अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट आप लोगों को मिल चुकी है। कल तक यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है, कल तक आपको डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पे शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह होने वाली है। इस IPO में काफ़ी अच्छे रिस्पांस नहीं मिली हुई थी, तब वो 0.87 टाइम तक IPO टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुआ, जिसके अकॉर्डिंग इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें किसी भी तरीके कोई एसएच रिपोर्ट के अनुसार से गड़बड़ होते हुए नहीं दिख रही। क्योंकि इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग 0% के प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट IPO जो कि यहाँ पे कल से मेन बोर्ड IPO ओपन हो रही है, इस IPO को यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चला जा सकता है। गुजरात किडनी IPO, इस IPO को 22 दिसंबर से ओपनिंग डेट है 20 और 23 दिसंबर दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय है। 24 दिसंबर आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी के फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 114 रुपये पे अप्लाई करनी है। 128 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रेश इशू यहाँ पर रखी गई है। पूरी बुक होल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस IPO की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो यहाँ पर 281 करोड़ की टोटल 251 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 251 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करें पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी और 75% शेयर QIB को, 10% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे इस IPO की टाइमलाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें जो कि 24 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 26 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगी नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 दिसंबर को नहीं मिले पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,592 रुपये अमाउंट्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI NI की बात करें 2,04,288, बिग HNI NI की बात करें 10,06,848 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अभी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो 7 रुपीज़ पे करंटली इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। जो इस कंपनी की कट प्राइस है 114 रुपये पे 7 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 121 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 6% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 900 के आसपास IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देते हुए दिख रही है। यदि इस IPO में अच्छा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और हलचल दिखेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।